हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिंगिंग यस। आई होप यू आर वेल। चलो हम क्वेश्चन करते हैं आज मोशन एंड स्ट्रेट लाइन के, जो आपका चैप्टर है फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इसमें से इजी इजी पूछे जाएंगे बिल्कुल, तो आप आराम से इनको कर भी लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है वो आपसे पूछेगा। तो आपको पता होगा कि जो स्पीड होती है हमारी वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है बेटा कि उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, नो डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलेगी उसमें। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें आपकी बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको दोनों ही मिल जाते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो, जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं वो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, ये हमारी सारे क्या होते हैं, और टेम्परेचर हो जाएगा हमारा, ये सारे हमारे स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट हमारा उसमें आता है बेटा, क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी हो जाएंगी हमारी? जैसे हमारा हो गया फोर्स, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो इन सब में आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊं, जैसे आपका टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, ये आपका डिग्री सेल्सियस है 25। तो इसमें आपको एक ही मैग्नीट्यूड मिल रहा है, इसमें आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रही है। ठीक है, और एज हम देखेंगे, जैसे मान के चलो लेंथ है कोई, तो हम जैसे लेंथ है हमारी, लेंथ मान के चलो हमारी 25 मीटर है। तो 25 मीटर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है हमारा सिर्फ और सिर्फ, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है आपकी। और जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें आपकी जैसे वेलोसिटी होगी आपकी, तो वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं कि हमारा 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब हमारा डायरेक्शन भी इसमें मिल रही है हमको, तो इसलिए हमारी ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। इनको एक बार आप देख लेना अपने सिलेबस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड बोल रहे हैं आपसे, अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, वो होता है ये कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ये आपका एवरेज स्पीड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और इसको हम डिनोट करते हैं बेटा ऐसे, ये हमारी एवरेज स्पीड का क्या हो जाता है, सिंबल हो जाता है, इसको सिंबल बोलते हैं। ठीक है, ये सिंबल है आपका एवरेज स्पीड का। अब सिंबल ये है आपका, तो आपको याद होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी रखी है आपकी, 120 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस से रखी है, और टाइम आपका दे रखा है टोटल 2 आवर। तो आपको बस क्या करना है, स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, और 120 किलोमीटर बाई आवर, मतलब 2 आवर। आपको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो किलोमीटर और आवर में ही आपको टाइम दे रखा है। अगर आपको देखो, मान के चलो यहाँ पे आपका 120 किलोमीटर आपका दे रखा होता टाइम, और सॉरी डिस्टेंस, और टाइम आपका सेकंड में दे रखा होता या मिनट में दे रखा होता, तो आपको वो चेंज करना पड़ता आवर में, तभी आप कैलकुलेट करते हैं आगे की क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे की वैल्यूज हैं, आप अपने उनको कैलकुलेट कर पाते। ओके, अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 का भाग देना है 120 में। तो 2 का भाग जब 120 को हाफ करेंगे हम, तो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में पूछ रहा होता आपसे, जैसे मान के चलो एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड ऐसे पूछ लेता आपसे, इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना होता, आपको निकालना होता ऐसे कि आप 120 किलोमीटर पर आवर, यही तो है आपको दे रखा है। तो आपको क्या करना होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 120, और किलोमीटर कितना होता है 1000, बाय 2 आवर कितना होता है 60 × 60, यही तो होता है आवर का। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो यहाँ पे कट जाते। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 से यहाँ पे कट कर दो इसको, तो ये 60 हो जाता है यहाँ पे, और एक 60 से एक 60 कट जाता। तो हमारा बचा कितना, हमारा बचा 10/60 ऐसे। तो जीरो से जीरो कट जाता, हमारा 1/6 मीटर पर सेकेंड आ जाता। तो ये हमारा क्या आ जाता, आंसर आ जाता मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड कह रहे हैं आपसे कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को हमने, जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई बॉल है, इसको हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किया है। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड हमने इसको थ्रोन कर दिया है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको पता है, जब भी हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं एक जगह से, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी इसमें 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, लेकिन वो वापस जब आती है हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचती है, तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो जीरो हो जाती है। आपको पता है, कोई भी चीज़ जैसे फेंकेंगे हम ऊपर, फिर थोड़ी देर वो रुकेगी, उसके बाद नीचे आएगी। ठीक है, तो इसीलिए वो पूछ रहा है आपसे कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है
एक बार कोई चीज़ आप फेंक के देखिए, जैसे मान के चलो आपके पास में कोई भी चीज़ हो, इरेज़र हो आपके पास में या फिर पेंसिल हो, तो आप एक बार फेंक के देखिए ऐसे ऊपर यूँ करके, तो वो एकदम रुकती है वहाँ पे, थोड़े से सेकंड्स के लिए रुकती है, उसके बाद में वापस आती है वो। तो इसीलिए उसने कहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, तुम्हारी हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी जो वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। एट द हाईएस्ट पॉइंट द बॉल वेलोसिटी इज़ 0 मीटर पर सेकंड, बिकॉज़ क्यों होगी, द बॉल जो मोमेंटरी स्टॉप होती है बिफोर इट स्टार्ट द बैक डाउन। मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे, वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे, तो वो चीज़ थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगी, फिर ऊपर थोड़ी देर के लिए रुकेगी, कपल ऑफ सेकंड्स के लिए आप बोल सकते हो, रुकेगी, उसके बाद में आपका नीचे बैक होगी, फॉल बैक हो जाएगी वो। तो उसी में जो आपको हाईएस्ट, उसी हाईएस्ट पॉइंट पे आपको वेलोसिटी पूछी थी, तो आपकी वहाँ पे 0 वेलोसिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। कह रहे हैं आपसे अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक बॉडी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, कवर अ डिस्टेंस 20 मीटर, और उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर रखी है, 20 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रखी है। इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर करी है। फिर अब सेकंड में, सेकंड में उसने 20 मीटर दोबारा से कवर की है, तो व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको बताया, देखो इनिशियल वेलोसिटी तो आपको पता है 0 होगी, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ तो वहाँ पे 0 मानते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी को। तो इसीलिए हमारी दिस इज़ बिकॉज क्यों है, द बॉडी कवर द सेम डिस्टेंस, आपको पता है सेम डिस्टेंस जब कवर कर रही होती है हमारी कोई बॉडी, सॉरी, same distance in the first 2 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 2 सेकेंड, द मीन्स इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रह रहा है यहाँ पे। जैसे आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा कि जो हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है उसमें स्पीड जो होती है हमारी, मतलब वेलोसिटी जो हमारी होती है वो 0 रहती है हमेशा। इनिशियल वेलोसिटी हमारी हमेशा 0 रहेगी जब भी हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, आपसे कह रहे हैं कि अ वॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, एक वॉल है वो 100 मीटर से ड्रॉप की गई है। मान के चलो यहाँ पे कोई टावर है और यहाँ पे बॉल रखी हुई है, वहाँ से ड्रॉप की गई है, ठीक है। 100 मीटर की ये वॉल है या बिल्डिंग है, कुछ भी समझ सकते हो आप। व्हाट इज़ द वेलोसिटी, वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। अच्छा, उससे पहले, जैसे जैसे ही वो नीचे आएगी उससे पहले की वेलोसिटी उसने पूछी है हमसे, नीचे ग्राउंड को हिट कर पाए उससे पहले की वेलोसिटी हमसे पूछी है। हमारा जी दे रखा है हमको 10, उन्होंने खुद बोला है जी को इतना लेना आप, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी अंडर रूट में 2GH, 2GH हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई, उसी में आपको पुट कर देना है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी निकल आएगी। तो 2 अंडर रूट में 2 इंटू जी की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, और एच हमारा 100 मीटर दे रखा है। ये फार्मूला मैंडेटरी है, आपको याद करना पड़ेगा, इस फार्मूले को याद कर लेना कि फाइनल वेलोसिटी, अगर कोई भी चीज़ हम किसी भी चीज़ से ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पे जस्ट बिफोर, जस्ट जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमको फाइनल वेलोसिटी का याद रखना है फॉर्मूला कि 2GH होता है, सभी को याद होगा, अंडर रूट में 2GH, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, 2GH अंडर रूट में 2GH, ठीक है। तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा, और जी की वैल्यू उन्होंने दे रखी है स्पेशली कि 10 यूज़ करना है, और 100 मीटर आपकी हाइट है, तो आपका कितना आ जाएगा, 2000 आपका आ जाएगा, ये पूरा टोटल इनटू करके, ठीक है। और उसके बाद में जब हम निकालेंगे इसको, तो ये 44.7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ देख लीजिए, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, आपसे कह रहे हैं कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार है वो स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, एंड एक्सेलरेट होती है यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज़ द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और हमारा जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमारा कितना दे रखा है, 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारा टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT, वो वाला फॉर्मूला है, देखिए V इक्वल्स टू U प्लस AT, ये वाला फॉर्मूला लगाया बेटा इसमें, ठीक है। तो V हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, U हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी रेस्ट पे है, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। और एक्सेलरेशन हमारा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, और टाइम हमारा 5 सेकेंड दे रखा है, तो इसी वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, प्लस ए कितना दे रखा है हमारा 2, और टाइम कितना दे रखा है 5, तो कितना आ जाएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड हमारी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये हमारा
फाइनल वेलोसिटी आ गई, ये इनिशियल वेलोसिटी है, यू आई लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को निकालना था आपको, आ गया आंसर। ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ कैसा पेपर आया कैसा, ऐसा नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। 7 क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अच्छा ठीक है, एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट एसिलेरेशन, एसिलेरेशन तो आप निकाल सकते हो ना आराम से, अगर जैसे यहाँ पे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही होती तो हमारा जो एसिलेरेशन होता वो क्या हो जाता, अलग हो जाता, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर दे रखा होता तो अलग होता। अभी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है तो हमारा एसिलेरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म एसिलेरेशन का मतलब होता है, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि जितनी डिस्टेंस उसने कवर की है उतना ही टाइम लिया है, तो इसीलिए हमारा जो एसिलेशन हो जाता है बेटा वो जीरो हो जाता है। जैसे मान के चलो 10 मीटर पर सेकेंड हमारी उसने वेलोसिटी को कवर किया और 10 सेकेंड में ही किया, तो समझ रहे हो ना, 10 सेकेंड में किया तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, है ना। सेकेंड से सेकेंड कटने के बाद में 10 सेकेंड लगी, सॉरी सेकेंड सेकेंड कैसे कट जाएगा, सॉरी बेटा, तो यहाँ से 10 से 10 तो कट ही जाएगा, अब बचा क्या, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो बचा एसेलरेशन। तो इसलिए हमारा जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है उसमें जितना डिस्टेंस हम कवर करते हैं, जितनी हमारी वेलोसिटी होती है उतना ही हमारा टाइम होता है, इसीलिए हमारा एसेलेशन होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। अब क्यों जीरो हो गया, क्योंकि अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज़ नो एसेलरेशन, मैंने आपको बताया अभी अभी कि जिसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है उसका कोई भी एसेलेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, कह रहे हैं आपसे अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी इतनी, एक बॉल है वो अपवर्ड थ्रोन की गई है, अभी अभी मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, 30 मीटर पर सेकेंड से, हाउ लॉन्ग डज इट रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, अच्छा मैक्सिमम हाइट पे वो कितना समय लेगी आपको ये बताना है, ठीक है। तो हमसे टाइम पूछा है, टाइम कितना लेगी, तब उन्होंने पूछा था कि वेलोसिटी कितनी होगी मैक्सिमम हाइट पे, अब उन्होंने टाइम पूछ लिया। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट हमको बताना है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी बट्टे अपने आप जो एसिलेशन होता है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमें आपका क्या करना है कि टाइम इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड बाई 10, हमारा जी हमने अज्यूम किया है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे हमने टाइम रख लिया, टाइम इक्वल्स टू हमारा इनिशियल वेलोसिटी वाई जी, ऐसे है ये वाला फॉर्मूला यू वाई जी, ठीक है। तो यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, और हमारा जो टाइम मतलब जी है जो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमारा 10 दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा आंसर, 3 सेकेंड आ जाएगा। अभी आप यूनिट काटना जानते हो, तो यूनिट को देखो कैसे काटोगी, हमारा जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड, ठीक है। और जो हमारा टाइम, सॉरी जो जी है हमारा वो दे रखा है हमको, मैं दोबारा से कर दे रही हूँ यहाँ पे, जैसे टी इक्वल्स टू यहाँ पे यू वाई जी था, ठीक है। तो हम यूनिट्स को लिख लेते हैं, यूनिट्स को कैसे काटते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। मीटर पर सेकंड दे रखा है ये, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दे रखा है, पर सेकंड स्क्वायर माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको कट कैसे करना है, अब एम से एम कट जाएगा, कट गया एम से एम, एक एस से हमारी एक एस कट जाएगी, कट गई हमारी, तो हमारा जो बचा क्या, अब हमारा बचा है ये कि एक 0 से 0 कट जाएगा और हमारा बचा 3, और ये नीचे वाले जो एस हैं वो ऊपर चले जाएंगे, तो हमारा 3 सेकेंड आ गया हमारा टोटल आंसर। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 3 सेकेंड। ऐसे आपको आपकी जो यूनिट होती है उनको कट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, ये लास्ट क्वेश्चन है कुछ, अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से एक कार है वो मूव कर रही है, इट कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद में वो क्या है, रेस्ट पे पहुंच जाती है, व्हाट इज इट्स डिसलेरेशन, अच्छा डिसलेरेशन क्या होगा वो आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, डिसेलरेशन मतलब आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो रिटार्ड हो जाता है, मतलब पीछे बैक में। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है हमारी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो तो वही रहेगा ना, तो वी बाई टाइम, ये हमारा एक्सेलरेशन का डिसेलरेशन का भी फॉर्मूला हो जाता है। तो हमारा वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, दोबारा से आपको मैं यूनिट काट के दिखा रही हूँ, और हमारा 10 सेकेंड उसको रेस्ट में लग रहा है, तो 10 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब बचेगा क्या हमारा यहाँ पे 20, अब देखो इसमें से कुछ नहीं कटेगा क्योंकि ना मीटर नीचे है ना ही आपकी सेकंड नीचे है, ये सेकंड, ये वाली जो ऊपर वाली सेकंड है वो भी नीचे आ जाएगी, तो इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका हमारा टोटल फार्मूला हो जाएगा, ये डिसलेरेशन का आंसर आ गया। ऐसे निकालने होते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 आपसे कह रहे हैं, लास्ट है ये क्वेश्चन, अ बॉडी इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 45 मीटर, अच्छा ठीक है,
तो 45 मीटर एक बॉडी हमने, एक हमारी बिल्डिंग है मान के चलो, और कोई भी बॉडी है, जैसे मान के चलो बॉडी, ये वाली बॉडी मान के चलो, ये वाली बॉडी है और ये ड्रॉप हो रही है। अ बॉडी इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 45 मीटर की ये बिल्डिंग है और वहाँ से वो ड्रॉप हो रही है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, अब वो कितना टाइम लगेगा इसको नीचे पहुँचने में। तो आपको पता है ग्राउंड पे कितने टाइम में पहुँचेगी, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है कि टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट में 2g, टू, जस्ट मिनट रुको, 2h/g। ये बेटा फॉर्मूले आपके अलग अलग हैं, आपको याद रखना। 2gh वाला वो है जिसमें आपका जस्ट हिट कर रहा है, जस्ट मतलब बिफोर हिट करने से पहले आपकी जो हाइट होगी वो क्या होगी वो आपको बताना, उसमें बताना है टाइम। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ये अलग फॉर्मूला है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। 2h/g ये आपका क्या हो गया, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब ज़मीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा उसको, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपको क्या करना है, अंडर रूट लगाना है, 2 एज इट इज़ रखना है। हाइट कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है और हमारा जी कितना है, 10 है, ठीक है। अब इसको कट कूट करके कैसे कट करोगे वो आप देख लीजिए। यहाँ पे ये हो जाएगा 90 हो जाएगा लगभग, यहाँ पे ये, ठीक है। कितना हो जाएगा 90, 45 टू ज़ा 90, तो यहाँ पे हो जाएगा 90/10 अंडर रूट में, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये अंडर रूट में ही है, जीरो से जीरो कट गया। हमारा बचा कितना है अंडर रूट में, 9 बचा है, और 9 का जो स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है हमारा, तो हमारा जो 9 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर। आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उसके लिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और भी जो क्वेश्चंस हैं मैं कराऊंगी आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी कराऊंगी और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, तो प्रैक्टिस करते रहिए। बाय, टेक केयर।